एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने चैप्टर रीड किया होगा उनको पता है कि इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे जो है आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, सीटेट एस्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो ऐसे ही आपको और भी जो है एनसीईआरटी के सभी चैप्टर यहाँ पे सभी क्लासेस के चैप्टर देखने को मिलेंगे। मैंने एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो जैसा कि टाइटल ही है फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी लिखकर बताइएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को, 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। आगे देख लेते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो जब फ्रांस की क्रांति हुई, यानी कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई को हुई, 14 जुलाई 1789 को हुई, तो इन्होंने पूछा इस समय फ्रांस का कौन था रूलर, जो शासक कौन था। तो ये था आपका लुई 16 जो है था, ठीक है, लुई 16 था। अब देख लेते हैं 1774 में गद्दी पर बैठा था। अब देख लेते हैं फ्रांसीसी समाज में कृषकों की जनसंख्या थी, यानी कि कितने परसेंट जो है किसान थे। ये थे आपका 90% किसान हुआ करते थे उस समय फ्रांस में। तो फ्रांस का समाज में पूछा जाता है कितने जो है स्टेट में बटा था, 3 स्टेट में बटा था, ठीक है। लिब्रे क्या थी, लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी। कब तक ये रही, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी। आगे देख लेते हैं, राज्य को सीधा दिया जाने वाला कर था, यानी कि प्रत्यक्ष कर की यहाँ बात हो रही है। वैसे तो बहुत सारे कर थे जो कि तीसरे स्टेट पे थोपे गए थे, वे ही से चुकाते थे। तो राज्य को सीधा जो दिया जाने वाला कर था प्रत्यक्ष। तो इसमें 2 कर इम्पोर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एक तो आपका है, एक कर है आपका, मैं अभी बता देती हूँ साथ के साथ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन साथ ही पूछे गए हैं, ठीक है। टाइथ भी होता है और टाइथ भी होता है, दोनों ही तरफ से क्वेश्चन। जैसे एस्टेट में पूछा टाइथ था, ठीक है। तो जो राज्य को सीधा दिया जाता था कर, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर था वो था टाइल, वो था टाइल था आपका, ठीक है, वो टाइल था। और वो कर जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, चर्च के द्वारा उस समय लिया जाता था, वो था टाइद। टाइद भी मिलेगा, टाइथ भी लिखा हुआ मिलेगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई सा भी दोनों में से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो सीधा जो कर दिया जाता था, यानी कि जो प्रत्यक्ष कर था राज्य को दिया जाने वाला, वो है टाइल। और जो चर्च के द्वारा लिया जाने वाला था वो टाइद था या टाइथ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एक बुक है जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों में ही पूछी जाती है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये बुक। तो ये जो बुक है वो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक आपको बताने हैं कौन थे। तो ये थे आपके मोंतेस्क्यू, ठीक है, मोंतेस्क्यू थे। आगे देख लेते हैं, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है पूरी वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना, ये आपको बताना है। जो नेपोलियन है वो फ्रांस का शासक कब बना था, आ गया याद, 1804 में, ठीक है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार गया था। आगे देख लेते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक पुस्तक है वो किसने लिखी थी। एक बार मैं फिर कहूँगी, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी, रूसो ने लिखी थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तीसरा स्टेट क्या है नाम से प्रचार पुस्तिका लिखी या पैम्पलेट लिखी थी। तो ये लिखी थी, किसने लिखी थी,
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आबे सीए ने, आबे सीए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैकोबिन क्लब था, तो जैकोबिन क्लब जो था वो छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। ठीक है, छोटे दुकानदार और कारीगरों का क्लब था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटरलू की लड़ाई आपको बताना है कब हुई थी। वाटरलू की लड़ाई कब हुई थी ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है। 1815। अब देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आता है। आतंक का राज किसने स्थापित किया ये आपको बताना है। रोबेस्पियर ने। आंसर आएगा रोबेस्पियर ने। आतंक का जो राज है वो स्थापित किया था रोबेस्पियर ने। बहुत सारे व्यक्तियों को गिलोटिन पे राजद्रोह का जो है आरोप लगाकर चढ़ाया था इसने, तो रोबेस्पियर है। आतंक का राज किसने स्थापित किया? रोबेस्पियर ने, रोबेस्पियर ने। ठीक है, आतंक का राज रोबेस्पियर ने। टाइम पीरियड क्या था ये? 1793 से लेकर 1793 से लेकर 1794 तक था। ठीक है, 1794 तक था, 1 साल रहा है। गिलोटिन बतानी है, गिलोटिन क्या थी? तो गिलोटिन क्या थी? तो ये सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन हुआ करती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्रांस की महिलाओं को मत देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है। तो फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुई 16वां जो है किस राजवंश से संबंधित था? किस वंश से ये संबंध रखता था? लुई 16वां बहुत बार एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा, श्योर है ये, बुर्बो वंश। आगे देख लेते हैं। जैकोबिन क्लब का नेता था, बहुत बार आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है। रोबेस्पियर था जैकोबिन क्लब का नेता। फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह कौन सा था ये आपको बताना है। तो ये था आपका नीला सफ़ेद लाल, नीला सफ़ेद लाल। ठीक है, नीला सफ़ेद लाल जो है फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह था। अब बात आती है ये ना, ये जो यहाँ ना 1788 गलत लिखा गया, 1789 है। 1789 में फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1789 में फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो ये था आपका 12 अरब लिब्रे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चले। तो बास्टिल का पतन बताना है कब हुआ? तो उसी दिन हुआ था जिस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 14 जुलाई को हुआ था 1789 को। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति भी इसी दिन हुई थी। टेनिस कोर्ट कई बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, स्टेट में तो कई बार आया है। टेनिस कोर्ट की जो शपथ का संबंध कौन सी क्रांति से था? ठीक है, जैसे ऑप्शन दे दिया आपके, अमेरिकी क्रांति से, रूसी क्रांति से, फ्रांस क्रांति से, है ना, ये आपके ऑप्शन मिलेंगे। 20 जून को हुआ था टेनिस कोर्ट में जो इकट्ठे हुए थे लोग। तो ये है आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, फ्रांस की क्रांति से। ये क्वेश्चन ना जो आपका बहुत बार एग्जाम में आया है, एस्टेट में भी आया है, आपका टीजीटी सोशल साइंस में, पीजीटी हिस्ट्री में, ये बहुत बार आपका एग्जाम में आता है। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, ये किसने कहा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था लुई 14वें ने, लुई 14वें ने ये कहा था। आगे देख लेते हैं। ये तो भाई जितना कहें उतना जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लीजिए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति की देन है या समानता, स्वतंत्रता और बंधुता किस क्रांति का नारा है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही नारा था, फ्रांस की क्रांति।
नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताना है आपको राष्ट्रीय दिवस फ्रांस में कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को ही। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस आरोप में लुई 16वें को मौत की सजा सुनाई थी? किस आरोप में लुई 16वें को मौत की सजा सुनाई थी? राजद्रोह के आरोप में। ठीक है, राजद्रोह के आरोप में जो है इसको सजा सुनाई थी। तो जो लुई 16वां है वो गद्दी पर कब बैठा था, ये भी आ जाता है। तो ये 1774 में बैठा था, 1774 में गद्दी पर बैठा था। तो एक और क्वेश्चन आता है, सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने वाला फ्रांस का संविधान कब बना? तो ये बना था 1791, 1791 को। ठीक है। तो जितने भी मुझे लगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने वे सारे करवा दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप भी कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको मेरे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी। अगर आप एनसीईआरटी मेरे साथ आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। एनसीईआरटी नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।